पुराने टॉपिक से कंपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में आंसर नहीं कर पाएंगे। कंपैरिजन बहुत जरूरी, कंपैरेटिव स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी। तो अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा, क्लोरो का मतलब होता है क्लोरोफिल। तो इसका नाम क्लोरोप्लास्ट इसीलिए क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। दे कंटेन क्लोरोफिल। जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना अगली यूनिट, उसमें डिटेल में हम क्लोरोफिल के बारे में बात करेंगे, कैसे क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करता। पूरी डिटेल आपके सिलेबस में, पूरा चैप्टर ही आपके लिए फोटोसिंथेसिस है। क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड ये पिगमेंट हैं। पिगमेंट उसे कहते हैं जो कलर देता है। तो जो भी प्लांट का कलर आपको नजर आता है, ग्रीन कलर जो नजर आता है, किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड की वजह से ही होता है। और इन पिगमेंट की खास बात क्या है? इन पिगमेंट की खास बात है कि ये सन से आने वाली लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और उस एनर्जी को फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे आप कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो पिगमेंट हो गए। अब ये पिगमेंट करते क्या है? these pigments are responsible for ट्रैपिंग का मतलब कैप्चर करना, ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी essential for फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अगर आपको पढ़ना है तो आपको प्लास्टिड के बारे में पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो पिगमेंट है, इनके अंदर ऐसी कैपेसिटी है कि लाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं और इसी एनर्जी के द्वारा फोटोसिंथेसिस की जाती है। फोटोसिंथेसिस जिसे आप कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, इसी फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके शेप और साइज के बारे में। ठीक, शेप कैसा है और साइज कैसा है। तो अब जैसे ही मैंने लिखा शेप, वैसे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए बेटा कि जो शेप है ये माइटोकॉन्ड्रिया का कैसा था। याद है आपको? माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा था? कुछ याद आ रहा है आपको? माइटोकॉन्ड्रिया था या तो सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल। लेकिन ये कैसे कैसे हो सकते हैं? कप शेप। बताइए कहां पे आपने पढ़ा कप शेप्ड? कप शेप मैंने आपको पढ़ाया था एल्गी में, क्लेमाइडोमोनास का किंगडम बता सकते हो क्या है? क्लेमाइडोमोनास का किंगडम बता सकते हो क्या है? जल्दी से, क्लेमाइडोमोनास का किंगडम क्या है? दैट इज प्रोटिस्टा। प्लांटी नहीं है, प्रोटिस्टा इसका किंगडम है। तो कप शेप का हो सकता है। और क्या हो सकता है बेटा? गर्डल शेप। बताओ कहां पर? गर्डल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट कहां पर है? गर्डल मतलब बेल्ट की तरह का। ठीक है, तो गर्डल शेप कहां पर मिला था? यूलोथ्रिक्स में। यूलोथ्रिक्स का किंगडम प्लांटी, इसका किंगडम प्लांटी हो जाएगा। इसके अलावा और क्या आपने पढ़ा था? आपने पढ़ा था रिबन शेप्ड कहां पर? स्पाइरोगाइरा। फीते के आकार के स्पाइरोगाइरा में रिबन शेप के क्लोरोप्लास्ट आपको बताएगा। इसके अलावा लेंस शेप्ड, इसका एग्जाम्पल आपके सिलेबस में नहीं है। और कैसे हो सकते हैं? ओवल। और कैसे हो सकते हैं? स्फेरिकल। लेंस शेप, ओवल, स्फेरिकल, या फिर ये हो सकते हैं डिस्क्वायड, तस्तरी के आकार के, डिस्क लाइक हो सकते हैं। और ये जो डिस्क्वायड है बेटा, हायर प्लांट में जनरली ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, हायर प्लांट, ये तो सब एल्गी हैं, लोअर प्लांट। हायर प्लांट का मतलब किसे कहते हैं? मैंने बताया आपको, हायर प्लांट किसे कहते हैं? टेरिडोजिम्नो एनजीओ।
जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, पीजीए टेरिडोचिम्नोएंजियो, उनमें उन्हें हायर प्लांट कहते हैं और उनमें डिस्कोएड, एग्जाम में पूछा गया सवाल है डिस्कोएड वाला। और यहां पर जितने मैंने लिखे हैं ये सब आपसे पूछे जा चुके हैं, ये तीनों भी आप पूछे जा चुके हैं। लेंस शेप का मतलब समझ रहे हो ना, लेंस शेप मतलब कुछ ऐसा, बाई कॉन्वेक्स कहते हैं इसे, है ना। लेंस शेप मतलब बाई कॉन्वेक्स, ये हमारा लेंस होता है। ओवल मतलब अंडे के आकार का ऐसा, स्फेरिकल मतलब गोल बॉल की तरह, है ना, इस तरीके से। तो लेंस, ओवल, स्फेरिकल इनके सिलेबस में एग्जाम्पल नहीं है। बाकी जो एग्जाम्पल आपके सिलेबस में तो ये मैंने यहां भी बताए हैं और इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक, ये तो हो गया शेप। अब बात करते हैं साइज के बारे में। साइज ऑफ क्या हम पढ़ रहे हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का जो साइज है ये एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। अगर हम इसकी बात करते हैं विड्थ के बारे में, मतलब इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं, तो जो विड्थ होती है ये होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर, 2 से 4 माइक्रोमीटर विड्थ होती है। जबकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया को याद करें तो उसकी विड्थ या डायमीटर कितना था, 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर। यानी जितनी माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई है उतनी इसकी चौड़ाई है। और इसकी जरा लेंथ देखिए, इसकी लेंथ कितनी है। क्लोरोप्लास्ट की जो लेंथ है ये होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर, 5 से 10 माइक्रोमीटर, 5 से 10 माइक्रोमीटर। मतलब ये बहुत ही बड़ा ऑर्गेनेल है सेल का। न्यूक्लियस के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनेल जो सेल में होता है दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। 5 से 10 माइक्रोमीटर केवल क्लोरोप्लास्ट का साइज। सोचिए हमारी आरबीसी जो कि एक सेल है उसका साइज 7 माइक्रोमीटर है, उससे बड़ा केवल ये ऑर्गेनेल है एक सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर। बात समझ रहे हो मेरी। अगर आप बैक्टीरिया की बात करो, बैक्टीरिया का साइज 3 से 5 माइक्रोमीटर था, जबकि बैक्टीरिया एक सेल है और ये क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है और इसका साइज देखिए 5 से 10 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया से भी बड़ा इसका साइज होता है। तभी तो आपसे कहा गया था कि जो क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड होते बिना इनको माइक्रोस्कोप से आसानी से हम देख सकते हैं क्योंकि इनका साइज बड़ा है। ये देखिए इतना बड़ा आपको कोई ऑर्गेनेल नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं नंबर के बारे में। शेप हो गया, साइज हो गया, नंबर। अच्छा, नंबर हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा था, याद है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमने नंबर की बात की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर था वो किस पे डिपेंड करता था, याद आ रहा है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करता था फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल ज्यादा एक्टिव, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, सेल कम एक्टिव, माइटोकॉन्ड्रिया कम। अब अगर हम बात करते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास जो कि एक ग्रीन एल्गा है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, और ये यूनिसेलुलर है बेटा, एक सेल का बन ऑर्गेनिज्म है। तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, सिंगल क्लोरोप्लास्ट। कैसा, अभी तो आपने पढ़ा कप शेप का। क्लेमाइडोमोनास के अंदर सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है, सिंगल क्लोरोप्लास्ट। कैसा, कप शेप का। मतलब अगर मैं क्लेमाइडोमोनास का फिगर आपको बना के दिखाऊं तो क्लेमाइडोमोनास का ये फिगर है। 2 फ्लैजिला इसके पास ऐसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होता है। ये न्यूक्लियस इसका हो गया, ठीक। और इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा वो इस तरह का कप शेप का एक क्लोरोप्लास्ट होता है। इसी के अंदर पायरिनोइड प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, ये जो नंबर होता है बेटा, ये अगर हम मीजोफिल सेल की बात करें, मीजोफिल सेल, एनाटॉमी में आपको मैंने बताया, एनाटॉमी में मैंने आपको बताया मीजोफिल सेल के बारे में। मीजोफिल क्या है, मीजोफिल लीफ के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू होता है उसको मीजोफिल कहते हैं। और मीजोफिल सेल के अंदर जानते कितने क्लोरोप्लास्ट हैं, 20 से 40। एनसीईआरटी ने लिखा है 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट। मतलब आप देखिए नंबर कितना वेरिएबल है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक सिंगल कप शेप का क्लोरोप्लास्ट है।
और एक मीजोफिल सेल है जिसके अंदर 20 से लेके 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। 20 से लेके 40 क्लोरोप्लास्ट हैं और इससे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट और कहीं नहीं मिलेंगे, ये मैक्सिमम नंबर है। ज्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो मीजोफिल सेल के अंदर ही प्लांट में पाए जाते हैं। रूट की अगर हम बात करें, मीजोफिल सेल कहां पर होती है? मीजोफिल सेल लीव्स में, लीव्स में। और यह बात हम इसी चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं मीजोफिल सेल का शेप कैसा होता है, इस चैप्टर में जब मैंने आपको शेप और साइज पढ़ाए थे, जैसे आरबीसी आपने पढ़ा कि आरबीसी जो होती हैं वो राउंड और बाइकॉनकेव होती हैं, डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड होती, वहीं पर आपने मीजोफिल सेल पढ़ी थी, कैसी थी? राउंड एंड ओवल। मीजोफिल सेल राउंड और ओवल होती हैं। और मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो भी देखिए ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं। और ये जो मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है 20 से 40, यही उसको ग्रीन कलर देते हैं। लीफ का हरा कलर किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या है? क्लोरोफिल पाया जाता है, कैरोटीनॉइड होते हैं जो ग्रीन कलर देते हैं। लेकिन रूट की अगर हम बात करें, आप आम, अमरूद, गेंदा, गुलाब, गुड़हल, इनकी रूट को उखाड़ के देखिए, रूट नॉन ग्रीन होती है, हरी नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। हां, ल्यूकोप्लास्ट हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट हो सकता है, लेकिन रूट के अंदर जनरली क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट उन्हीं ऑर्गन के पास होगा जो जिनको सनलाइट मिल रही, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जैसे लीफ की बात करें, लीफ की सेल के पास जनरली क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेंगे, लेकिन रूट में जनरली आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन एक रूट है जिसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, याद है? फोटोसिंथेटिक रूट। ट्रापा, सिंघाड़ा में आपको बताया गया था, सिंघाड़े में फोटोसिंथेटिक रूट पाई जाती हैं जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं और फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। तो सिंघाड़े की जो प्लांट होता है उसकी रूट फोटोसिंथेसिस कर सकती है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन जनरली अगर हम बात करें, रूट इज यूजुअली, ज्यादातर रूट इज यूजुअली अंडरग्राउंड। ज्यादातर रूट जो होती हैं वो जमीन के अंदर रहती, जहां पर लाइट पहुंचती नहीं है। लाइट नहीं पहुंचती तो फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं है, फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं तो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। ठीक है, जहां पर फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं वहां पर क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। अंडरग्राउंड, नॉन ग्रीन, नॉन ग्रीन पार्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। रूट जनरली नॉन ग्रीन होती क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ रूट ग्रीन हो सकती हैं। फोटोसिंथेटिक रूट, ये मैंने मॉर्फोलॉजी में आपको पढ़ा दिया है। फोटोसिंथेटिक रूट्स आर प्रेजेंट, फोटोसिंथेटिक रूट्स आर प्रेजेंट इन ट्रापा, जिसे आप सिंघाड़ा कहते हैं, है ना? ट्रापा साइंटिफिक नेम है, सिंघाड़े का इंग्लिश में कहते हैं वाटर चेस्टनट। अच्छा, कुछ रूट ऐसी होती हैं जो कलरलेस हो गई, उनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट कैसा था? ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता था। तो कुछ प्लांट की रूट में ल्यूकोप्लास्ट होगा, कुछ के अंदर क्लोरोप्लास्ट हो सकता है जैसे ट्रापा में, और कुछ प्लांट की जो रूट होती है, जैसे गाजर की बात करें, गाजर की जो रूट का कलर है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से हो सकता है। तो रूट के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीनों में से कोई ना कोई जरूर होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि हर प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड मिलेगा, और प्लास्टिड 3 तरह का है, तो इन 3 में से कोई ना कोई प्लास्टिड हर एक प्लांट सेल के अंदर मिलेगा। जैसे रूट सेल के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा तो क्रोमो मिलेगा, क्रोमो नहीं तो ल्यूको मिलेगा, कोई ना कोई तो जरूर ही पाया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई ना कोई जरूर पाया जाएगा। तो हमने शेप के बारे में बात कर लिया, साइज के बारे में बात कर लिया, नंबर के बारे में बात कर लिया।